लॉक किए? हाँ ध्यान दो। तड़प क्या होती है उस महबूब से पूछो, तड़प क्या होती है उस आशिक से पूछो, जो खुद अपने महबूब को किसी और के होते देखा है। नहीं खोना है तुझे, नहीं खोना है तुझे, इसलिए पाने की तुझे चाहत नहीं है। नहीं खोना है तुझे, इसलिए हमें तुम्हें पाने की कोई चाहत नहीं है ना? अरे समझोगे तब ना यार, कहाँ समझा नहीं कैसा, कितनी बड़ी बात है, गुलजार का रचना है। तो नहीं खोना है तुम्हें, इसलिए पाने की चाहत नहीं। मुझे बारिश पसंद है और बारिश में भीगते हुए तुम। तुझे मरना पसंद है और मुझे मरते हुए तुम। कौन फर्स्ट बार बोले थे? तड़प क्या होती है उस आशिक से पूछो, जिसने अपने महबूब को किसी और के होते देखा है। नहीं पाना है तुझे इसलिए कोई नहीं खोना है तुझे, इसलिए पाने की कोई चाहत नहीं। ओए अरे क्या बोलते हैं वो वाला, नहीं एक लाइन का और नहीं बोलते हैं ऐसा कुछ। तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं कि, तेरे इश्क में इतने खो चुके हैं कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा, है ना जी। तो चलते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का है ना जी। इसी में ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, है ना। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे खुद ब खुद बदल जाएगा। तो कल हम लोग मछली कहानी का कंसंट्रेट रहना, एकाग्रचित रहना, भानभू ना होना चाहिए। आई होप यू कि नया बैच आप लोग को पता होनी चाहिए कि 19 तारीख से सबका होगा। जिसका शेड्यूल वगैरह नहीं होगा तो एक कॉपी अथी पर भी डाल देंगे, यूट्यूब पर भी, है ना। और उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक आप सगरों मार देते हैं। तो आप लोग के गांव में लगभग हो ही गया होगा लगभग ने। कल हम लोग एंजॉय करे थे मछली कहानी का। मछली कौन खाते थे? क्या बात, मछली सिर्फ जो है पिताजी खाते थे। प्रस्तुत कहानी मछली कहाँ से लिया गया? क्या बात, महाविद्यालय से लिया गया है ना जी। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है ना। मार्क्स लाग तो माल करो, ठीक। नाक से नेटा हुल लगते रहते ऐसे समझो, भरे भरे घे नहीं ले रहते। तो महाविद्यालय से लिया गया, ठीक। विनोद कुमार शुक्ल की बहुत गद्य भी है, पद भी है। गद्य मने कहानी, पद मने कविता, हाँ। और उसके बाद आप लोग को बताते हैं, आज मौसम ठीक लग रहा है कुछ? आज नहा लेना है हमको विथ प्लानिंग के साथ। हाँ, लगभग वो 1 सप्ताह ज्यादा हो गया अभी। आप सुनो मैडम पूछती है फोन करके, नहाए थे आपके? हाँ हाँ, दिन भर में 2 बार। तो देखे बेहुदा जिंदा बचेंगे ना बउआ तो गर्मियों में नहा लेंगे। और नहला के बाद नहीं लगेगा थोड़ा दम हौला हौला टाइप का दम। मैलियारी जो धोआ जाता है ना, दम लगेगा कि दम दुबले पतले नहीं जाते। हाँ, ठंडियों ज्यादा लगता है। तो देखो खड़ा बबनी,
खत मछली कई गो था? कहीं एक गो मर गए। मंगल दिन ही सब नाम नहीं लो। अरे पॉकेट मार तो दे दे दोनों भाई को कुआं में पालने की इच्छा था। नौकर के नाम? बैठो। भाई के नाम? भाई के नाम? संतु। संतु भाई के नाम संतु था। और नौकर का नाम भागू। नौकर का नाम? बैठिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग से बस एक ही चीज कहना है बाबू कि जैसे अभी हम एज में है ना, देखते हैं ना किसी वर्दी वाले को या कुछ भी रुतबा में, उसका अलग रुतबे होता है वर्दी उर्दी पहनने के। लगता है कि चलो हम नहीं पहने तो तुम लोग पहना करो यार, लेकिन कब पहनाएगा? धीरे धीरे तुम्हारा जो सपना है ना हकीकत में बदलना चालू हो जाएगा जब तुम मेहनत नहीं करोगे। तो जो तुम्हारा औकात है, जो गार्जियन का लेवल, उसी में तुम भी आना चालू हो जाएगा। इसलिए समय के अनुसार तुम भी मेहनत करते रहो। समय बहुत फास्ट है। लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट, नो रिप्ले, नो रिवाइंड, सो एंजॉय एवरी मोमेंट एवरी टाइम, है ना जी। लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी छोटा है, समय तेजी से बढ़ रहा है। हमने ऐसा किया वैसा किया, उसको घुराओ फिराओ नहीं। जो समय है अगर हम जबरदस्त एंजॉय करो, उसका जबरदस्त इस्तेमाल करो। टाइम इज गोल्ड, जो समय कोई नहीं समझता, एक दिन समय उसको कोई समझ नहीं पाता है। कहता हमारा समय वे, लोग कहते हैं समय वे खराब है। कोई समय खराब नहीं होता है। जिस समय तुम खेत बेच रहे हो उस समय कोई खेत खरीद रहा है, तो उसके लिए कौन समय है? उसके लिए कौन समय है? खराब है उसका। तो आदमी खराब और अच्छा खुद अपने आप से बनाता है। खराब और अच्छा खुद अपने आप से बनाता है ना। रात से तो रावण भी होता है और रात से जो है राम भी हुए थे। दोनों तुला राशि के, रात से रावण रात से राम, दोनों तुला राशि के हैं। एक ही राशि के हैं, नहीं जानोगे तो रात से राम रात से। लेकिन रावण मर गया, राम नहीं मरे। तो प्रधानता किसकी है? कर्म की। कर्म की है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। ओए, तो संस्कृत साहित्य लेखिकाएं, इसका स्टार पॉइंट हुआ लिखाएंगे। औरतें लोग जो मन को मार के बैठी रहती है ना, उसकी चर्चा। पीछे से 3 बाबू निकलेंगे, इधर आ जाएंगे पीछे। जल्दी आ जाओ बेटा। अब तुम पोस्टर साटा था बेटा? अब हम लोग तो रतिया जगल रहते हैं। क्या रतिया नहीं सुता ही बता। छोटा कहीं का क्यों नहीं सुतो? अरे निकलो उधर से। 3 गो उधर पिछला हुड़ुक बांदर जो देख रहा। और तुरंत बेहुदा पैसा मांगते तो फरार हो जाता है। मैंने शादी पैसा हो जाओ। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान फिर से सुनेंगे। कैसे इन लोग को शादी पसंद आता दोसर का जाना। हे बबुआ, हम जी उन्हें बैठे के ठिकाना, हमने कहीं सूते के ठिकाना, हमने खाए पिए के ठिकाना। एक गलियों फड़ी दालमोट नाश्ता में लगा दल को। हम कि एक रोज अच्छा तो हमारे बेटवा खा लेता है घर में। आइयो पेट मधवेर है, पेटा धोलेगे नहीं हल्दा। ध्यान दो, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। समाजस्यानम, ध्यान सुनिए। समाजस्यानम नारी भी पुरुषों से चलती। ध्यान सुनिए। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। समाजस्यानम पुरुषे नारी भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व। साहित्य में भी दोनों का एक समान महत्व है। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य में भी दोनों के एक समान महत्व है। संस्कृत साहित्य लेखिका, लेसन का नाम है संस्कृत साहित्य लेखक। समाजस्यानम पुरुषे नारी भी चलती। इसका लिखाएंगे भी 15 मिनट लेक्चर। समाजस्यानम पुरुषे नारी भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व।
किए टू भक्ता बीच में रहे। किताब देखना, हिंदी में भी दोनों का एक समान महत्व है। हिंदी का अच्छा नरेन कौन था? नरेन अरे लभर नहीं, आशिक नहीं, प्रेमी, प्रेमिका लड़की के कहल जाए। औसी ने एक बार एक लड़का अपन बहारावली क्या कहता, मीडिया वाला से पूछता है कि कौन है, तो बोला मैं इसका वाइफ हूँ। कमाल की सोच। औसी लड़कियां कहता है नरेन प्रेमिका हले, तब प्रेमी के हले। समाजस अदमिया जैसन गंवा रहा तो उसने डोरे लक्षण मारा। समाजस ध्यान दो, समाजस यानम नारी पुरुषे नारी भी चलती। समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुषों के योगदान से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व, साहित्य में भी दोनों के एक समान महत्व। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचना में स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशस्सा लभन्ते। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य के रचने में स्त्री उत्सुक है, यश को प्राप्त नाम कमा रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त है। साहित्य में अधिक से अधिक योगदान रहा है, औरतों का भी अधिक से अधिक योगदान रहा है किताब रचने। महादेवी वर्मा, सूर्य का महादेवी वर्मा, बहुत सारी है ना ऐसा। हाँ, महादेवी वर्मा हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, और संस्कृत में भी लोग लिखने का भी काम किए। पाठे अस्मिन प्रसिद्धा नाम लेखिका में चर्चा बनते हैं। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की भी चर्चा है। फिर से सुनेंगे, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं का भी चर्चा है। सीधा बैठो लड़का। एन साहित्य निधि पुण्य तेसाम योगदानम ज्ञाते, साहित्य निधि की पूर्ति करें और इनका योगदान को जाना जा रहा है। सुनेंगे फिर से, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रे च संवर्धितम। सुनेंगे फिर से, विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों, विशाल जो हम लोग का संस्कृत साहित्य है ना, वह विभिन्न कवियों और रचनाकारों के द्वारा उसके मान सम्मान को बढ़ाया गया है। विशाल संस्कृत साहित्य जो है ना, उसके मान सम्मान को किसके द्वारा? विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा उसके मान सम्मान को बढ़ाया। वैदिक काल आरंभ्या, वैदिक काल का समय बताए थे, कब से कब तक के? 1500 से लेकर के 800 ईस्वी तक। वेरी गुड, आपका आंसर। क्या बगो बोली थी तुम रे? 1500 से जो है 800 ईस्वी पूर्व तक के वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उसमें वेदों की रचना हुआ था। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और रचनाकारों द्वारा लिखा गया। वैदिक काल के शुरुआत में कविताओं को रचने और संरचने में जितना पुरुषों ने मन लगाया है उतना स्त्रियों ने भी क्या किया है? जितना पुरुषों ने मन लगाया उतना स्त्रियों ने भी मन, तथा स्त्रियों दत्तावधाना प्रांत, स्त्रियों ने भी मन लगाई है। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका ना केवल ऋषिया, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक के रूप में केवल ना ऋषि प्रत्युत ऋषिका पेशंती, बल्कि ऋषिकाओं का भी अहम योगदान रहा है। अच्छा, वैदिक बता रहा कि वैदिक काल शुरुआत में शास्त्रों को रचने और संरचने में जितना पुरुषों ने ध्यान दिया उतना स्त्रियों ने भी ध्यान दिए। वैदिक काल में मंत्रों को दर्शक के रूप में मंत्रों को संग्रहित करने के रूप में ऋषि भी नहीं बल्कि ऋषिका भी रहे, मैंने ऋषि पत्नी भी। ओके, बल्कि कौन रहे? ऋग्वेद में चतुर्विंशति, ऋग्वेद में 24। अच्छा, ऋग्वेद में कई औरत लिखी है? 24। ऋग्वेद में चतुर्विंशति। अर्थर्वेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन विदेशते, मंत्र दर्शन निर्देशते। और अर्थर्वेद में 5 ऋषिका मंत्रों को संग्रहित की है। कई वो की है? 5। यथा यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भृणी इत्यादि, ये सभी निर्देशित के रूप में रही है। बृहदारण्यको उपनिषद, फिर से सुनेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकम रुचिमितम वर्णित, दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई है। फिर सुनिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई।
बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन सी के रूप में? हाँ, दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी किसके रूप में वर्णित की गई है? दार्शनिक का मतलब होता है जो सोच समझ कर लिखता है ना, देख के लिखता है, उसको दार्शनिक कहते हैं। अच्छा, वैदिक काल के शुरुआत में मंत्रों को संग्रहित करने के ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी रहे। ऋग्वेद में 24 गो, अथर्ववेद में ऋषिका मंत्रों को संग्रहित की है और बहुत सारे ऋषिका यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघम्भरीणी इत्यादि। नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। उसमें याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकम रुचिमितम वर्णिता, दार्शनिक के रूप में वर्णन की गई। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी किसके रूप में? याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति, जिसमें याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दे। याज्ञवल्क्य देते हैं अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा। क्या देते हैं? याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा? आत्म तत्व की आत्मा क्या है। तो आत्मा के बारे में यही कि हम लोग मिट्टी से जन्म लेते हैं, मिट्टी में खत्म हो जाते हैं, लेकिन बीच में जो समय आपको मिला, जिंदगी क्या है? तो जन्म से लेकर मरण तक के बीच के समय को ही जिंदगी कहते हैं। आप इस जिंदगी में कितना शोहरत नाम कमाए वही रह जाएगा, खाली धन दौलत तो बेटा खो जाएगा जितना तुम ज्यादा कमाओ। जनक सभायाम सास कुशला हम पढ़ेले थे, इसलिए थोड़ा सा तेजी। कोई दिक्कत है? नहीं रिवीजन है हो कि बुतरू नहीं रखिए लटकेले रहे। तो जनक सभायाम सास कुशला गार्गी वैष्णवी तिष्ठति। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी विदुषी रहा करती थी। किसके सभा में? जनक के सभा में। कोई दिक्कत? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का दार्शनिक में वर्णित है, जिसमें याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते। जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी गार्गी रहा करती थी। महाभारत में जीवन पर्याप्तम वेदांतशील प्राय सुलभा वर्णन लगते। महाभारत में जिंदगी भर इसका वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिशत कृतीय नाम सार सदम पदानी स्फुट रूपे नित्यस्थ लगते। लौकिक संस्कृत साहित्य में, जिसको आप तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कृतियों का 150 पद है, जिसको तुम देख सकते हो। जिस संस्कृत साहित्य में, उसमें 40 कृतियों का कितना पद है? 150 पद प्राप्त है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कृतियों का 150 पद है। तासु बीजंका प्रथम कल्पावर्ते, जिसमें बीजंका का प्रथम रचना है। बीजंका का कैसा रचना है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कृतियों का 150 पद है, जिसमें बीजंका का प्रथम रचना है। तासु बीजंका प्रथम कल्पावर्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कृतियों का कितना पद है? 150। पहला रचना क्या करे? ओकरम पहला कविता के लिखी है? पहला पद कौन? बीजंक। सा चा श्याम वर्णम सिरति पदेन स्फुट भवती, वह जो है श्याम वर्ण की थी ऐसा पद से मालूम पड़ता है। श्लोक दिले है, बीजंका के बारे में बताया कि कैसन थी? श्याम वर्ण। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का? कितना पद? पहला। कोई दिक्कत बउआ? देखिए श्लोक। नीलो उत्पल दल श्यामम बीजंकम जानते वृथैव दंडना प्रोक्ताम सर्व शुक्ला सरस्वती। कमल को कमल के पंखुड़ियों के जैसे श्यामल वर्ण वाली बीजंका को जाने। ओ बीजंका जिस प्रकार से, कोई सामते रहता देहाती भाषा में कहानी सुना होगा कि लड़की है मुंह के पानी बड़ी, मुंह के पानी है मैंने की है, और बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है। मुंह के पानी में चमक का मतलब होता है। हाँ, कितना आदमी की नाक में नक्शा रहता मुंह ऐसे के तो बक्सा नहीं। समझ गए कि नहीं? तो ये बेहुदा वायरल मत करना इसको यार। अब बैठे लाइए बेहुदा ले लेके, अब पीछे वाला नहीं करता, ऐसे नहीं करता है वो, नहीं चिल्लाता है, लगा देता है। लौकिक संस्कृत में पहला 40 कृतियों का 150 पद है, जिसमें पहला पद कीजिए बीजंका। श्याम वर्णा सिद्ध थी, वह कैसी वर्ण की थी? बीजंका सामते थी। कमल के पंखुड़ी, तुमको भी वीडियो कट कर लाता है? अरे तुम खड़ा हो जाओ पहले यार, खड़ा हो जाओ, तुमको भी वीडियो कट करने आता है? तो बढ़िया वीडियो सब देखना, अगर हम कॉमेडी वगैरह कुछ रहे तो निकाल के अपना जेट जोड़ना तोड़ना रहे ना, करके देखना, पहले हमारे पर भेजना, अच्छा लगे तो हम अलाउ करेंगे कि डाल सकता है। ठीक। अच्छा ये बता तुम थोड़ा पहले, तुम्हारा फॉलोअर्स कैसे चल गए यार? 3-4 हज़ार। 351 इसका कुछ फ्लो है, ये किया फॉलो ऐसा ही, मतलब अपने कैसे, मैंने क्या क्या किया हमारे मोबाइल में देख लेगा कि कैसे वैसे होता है।
देख लेना है बेहुदा, हम अथक प्रयास मेहनत कर रहे हैं, 5000 मेरा फ्रेंड है, लेकिन ये फ्लो किया है 150 के, इसका फ्लोअर्स कितना है 3000, फिर भी हमारे से कम है। मैंने फ्रेंड्स का मतलब वो है ना हो गया हो, हम भी फ्रेंड्स नहीं बनाते ना, तो मेरा भी फ्लोअर्स जो है 5000 होता है। ठीक, यही बात है क्या और कुछ है? यही बात है। अच्छा अच्छा, हम इसको देखें तो कल सोचे मेरा फ्लोअर्स कम है, लेकिन फिर देखे इसका फ्रेंड नहीं दिखा रहा है, हमारा फ्रेंड नहीं दिखाता है तुमने, हमारा फ्रेंड दिखा रहा कि 5000 है। ठीक, तो वही हम कट मारते सबके, तो ये हमारा आज फ्लोअर्स 8000 10,000 होता है, जबकि अभी कहना है 1500 फ्लोअर्स। लाइफ में कुछ ऐसा करो ना, लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें, है ना जी, लोग आपका जो है फॉलो करें, है ना जी। तो कमल के पंखुड़, ओ भाई की गल, कमल के पंखुड़ियों लिखाएंगे भी इसको है, कमल के ककरार पार्टी नानी घर पहुंचा देंगे। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजंका को जाने, पोस्टर में लो ककरार मेरे मर्दा मन मामुक दूरिये पर जाके सुनते अपनी घर बना लिए, अच्छे ऊंचा कर दिए कि तो है नया घर बना है, बड़ी पैसा कमा रहे का, मम्मी को उठा ले, चलो रे हमारा मामू को उठाना है। अरे बेहुदा 25,000 में घर बनवाए रे, कहता हाँ सर, तो उनके ज्यादा तो हम कमाते होंगे। यो ममुआ को उठावे पड़ता, बुझ रहे हो ना? ए ध्यान दो, 40-45,000 वेतन उठता है बेहुदा, 20-25 तो हम लोग ढल फेंकवा कमा लेते हैं, समझिए। तो चुप रहे, अगला महीना में 15,000 खाली बचा था, 15,000। कमल के पंखुड़ियों के जैसे, ध्यान दो, कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजंका को जाने, दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि सर से कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजंका को, कमल के पंखुड़ियों के जैसे श्यामल वर्ण वाली बीजंका को जाने, दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि बीजंका सरस्वती से भी सुंदर। ऐसा हो सकता है क्या? किसी को भी धन होगा तो कुबेर से भी ज्यादा, किसी को भी विद्या होगा सरस्वती माँ से भी ज्यादा। आइए फिक्स है बउआ, जिसके पास रहेगा ना, हेलो ट्यूशन प्रचार अभी बंद करो, जिसके पास अति रहे सरस्वती रहेंगे ना, तीनों गोतनियां ने एक ही तरह रहना चाहेगी। हाँ, हम देखते हैं ना घर में उनमें, तो मैडम कहती है मैं इनसे नहीं भी बोले, उनसे नहीं भी बोले, ऐसे से माने तीनों जो है ना एक दूसरे के अति देखने में रहेगा, अवनति उन्नति। तो हम बता ही देते हैं आपको, सुनो ध्यान से, जो बताना कि जहाँ सरस्वती रहेंगे ना बउआ, वजह लक्ष्मियों आएंगे, और जहाँ लक्ष्मी आएगा तब फिर कनेश होता है, दहिना हाथ बामा से ऐसे पूजा पूजा कनेश होता है, ऐसे दाहिना तरफ से कि बायां तरफ से, आरती आरती कैसे सही है, ऐसे ऐसे है ना। थैंक यू, हमको अब पता चला है, बेहुदा आज तक हमारा आरती नहीं करा, अभी पक्का सरस्वती पूजा में बढ़िया से करबो। जय जय, इस बार हम लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाएंगे, हो सके नया ब्रांच में थी करें, है ना। देखो प्लानिंग क्या अभी चलेगा शेड्यूल, जहाँ हम, ओए भाई जहाँ हम रहेंगे, जहाँ तुम लोग रहोगे, टेंशन बाकी नहीं लेना है। कहता है आएंगे छोटा, ओकरा में पढ़ाए होगा अभी तुम लोग को, तो कहता है आएंगे, और तुम ही लोग का मेन सरस्वती पूजा मनाना धूम धड़ाका से दो। नहीं ऑर्केस्ट्रा नचा दो बेटा, बेशर्मा बाबू बराती में जाएगा की रे, ध्यान दो। हेलो कचाइनो बंद करो, लूर लक्षण लाइए देगा लोग जाती है। तस् काला अष्टम सत का मनना मानते, जिसका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। तुम अपना जीजा से भी सब्सक्राइब करा लेना, ठीक। चालुक वंशज चंद्रादित्य सरागी, चालुक वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारका बीजंका इति बाहो मानते। चालुक वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारका को बीजंका माना जाता। अच्छा अच्छा, बीजंका सच में हुई थी जैसे, एक मिनट, बाबा सर हुए थे कौन शताब्दी में?
बस 22वीं में हम नहीं हो सकते, बस कि 21वीं शताब्दी में क्यों हुए थे तो 21वीं शताब्दी। अगर कुछ यस हुआ तो नाम चलेगा, नहीं है तो फिर। तो देखे उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारका को ही बीजांका माना जाता है। कुछ जो है शीला भट्टारका, देव कुमार का, राम भद्रम्बा प्रभृति दक्षिण भारत संस्कृत लेखिकासु अस्फुट पदे प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में संस्कृत लेखिकाओं में से पद के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर राजेश नरेश, विजयनगर के नरेश संस्कृत भाषा संरचना है, चुप रहे, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा सिद्धित विदित में बहुत ही प्रयास किए थे। फिर से सुनेंगे, विजयनगर राज के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे। तेसाम अंतःपुर संस्कृत रचना कुशल रागी अभन, इनके अंतःपुर में भी संस्कृत में रचना कुशल रानियां हुई थी। इनके अंतःपुर में भी संस्कृत में कुशल क्या हुई थी? विजयनगर के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, विजयनगर के नरेश जो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। कंपनरायस रानी गंगा देवी, कंपनराय की रानी गंगा देवी थी। फिर से सुनिए, कंपनरायस रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामा की महाकाव्य स्वामिनो विजय घटनाक्रम आश्रित आरचत। कंपनराय की रानी 14वीं शताब्दी में हुई थी गंगा देवी, जो मधुरा विजय लिखी थी। अब मधुरा विजय काहे लिखी? तो अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर। कहाँ घटनाक्रम? मधुरै, मंदिरों का शहर, वहां की हमारे पति कैसे विजय प्राप्त किए थे, कोई दिक्कत हुआ? और रचना तगड़ा तत्र अलंकारा नाम सन्निवेशा वर्ज को बढ़ते, जिसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सुंदर संयोग हुआ है, कोई दिक्कत? तस्मिनेव राज्य, उसी राज्य में तस्मिनेव राज्य षोड़ शत के शासनम कुर्बता अच्युत रायस रागी तिरुलंबा, उसी राज्य में जो है 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, उसी राज्य में जो है 16वीं शताब्दी में कौन हुई थी? 14वीं में कंपन राय की रानी गंगा देवी। बहुत सारा हुई थी लेकिन नाम नहीं है क्योंकि काम नहीं की थी। आज 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा जो क्या लिखी थी? बरदामका प्रणय। अब बरदामका प्रणय कैसन किताब है? चंपू काव्य, माने चंपू काव्य माने हाँ गदपद दोनों, वाह। तत्र संस्कृत गधस छठा समस्त पद पल्ल्या ललित पद विन्यासन छातीव सुबत, जानते हैं जिसमें पीछे शब्दार्थ और संधि विच्छेद आप लोग पढ़े, जिसमें संस्कृत का पूरा पद और सुंदर रूप से बहुत ही शोभनीय है, पूरा भरा हुआ है और सुंदर रूप से बहुत ही क्या है? संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम भी तत्रैव, जिसमें संस्कृत साहित्य का प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद वहाँ प्राप्त होते हैं। समस्त पद वहाँ क्या होते हैं? समस्त पद वहाँ क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्या उठभोग रहा? आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, आधुनिक काले, ध्यान सुनिए, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामधेया विश्व अति प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी, बहुत ही। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। कोई दिक्कत बउआ? कौन विदुषी? आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थे। तया शंकर पितु शंकर पांडुरंग पंडितस महत्व विदुषे जीवन चरितम शंकर चरितम रचितम, वह अपने पिता आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध। फिर से सुनेंगे, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महत्व विदुषे जीवन से, महान विद्वता को लेकर उनका जीवन चरित शंकर चरितम इति रचितम, किसकी रचना की थी? शंकर चरित। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता,
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथ प्रणीत थे। इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की थी। के इत्यादि अनेक जो है गद्य और पद ग्रंथों की गांधी दर्शन प्रभाविता साग सत्याग्रह, ध्यान से फिर से सुने। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रेषु पुष्प दीक्षित, बनमाला वालकर, मिथिलेश कुमारी, अनुदिनम संस्कृत साहित्यम प्रणीत। आजकल संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है? पूर्ति कर रहे हैं। आजकल संस्कृत साहित्य को क्या कर रहे हैं? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमार नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है और वह अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र को लेकर क्या लिखी थी? शंकर चरित्र। और वह गांधी जी से भी मिली थी। क्या मिली थी? क्या मिली थी? उनका पिता का क्या नाम था? अपने पिता के जीवन चरित्र को लेकर क्या लिखी थी? शंकर चरित्र। क्या बात है एकदम। गांधी दर्शन सुनेंगे फिर से। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर हुआ सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की क्या की थी? वर्तमान काले लेखन तासु, वर्तमान समय के लेखिकाओं में, कवित्रियों में पुष्प दीक्षित, बनमाला वालकर, वर्तमान समय में लेखिकाओं में, कवित्रियों में बनमाला वालकर, मिथिलेश कुमारी, प्रभुत्व दिनम संस्कृत साहित्यम प्रणीत। ये सभी संस्कृत साहित्य की क्या करें? पूर्ति करें। ये सब संस्कृत साहित्य की क्या करें? कोई दिक्कत? स्टार पॉइंट लिखेंगे, कल डंडा मारेंगे। और संस्कृत देखिएगा, है ना? शताब्दी समझते हो ना? लिखिए पहले परिचय। परिचय 2 लाइन के लिखा देते हैं पहले, है? लिखिए स्टार पॉइंट परिचय पहले। संस्कृत साहित्य लेखिका। क्लास भी जाना होता है तो की कर दे? छुट्टी कर दे। अब आए ना, लिखिए। समाज रूपी गाड़ी समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के, समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के। अब बाबू जो इंटर में कोई पढ़ते हैं ना, आर्ट्स बुकलेट वगैरह सब उपलब्ध है। और 10वां वाला सब ले लिए ना बुकलेट वगैरह हो? आप लोग का तीनों 50 रुपया सब ले लिए ना? अगर ज़्यादा लगे तो दोस्त से कॉपी मांग के फोटो कॉपी करा लो और उसको याद करना है ना। अभी खूब चलेगा कोर्स के बाद सब धूम धड़ाका पीटा पीटी। और कल पक्का मारेंगे जहाँ तक। कोई दिक्कत होगा? कल और हिस्ट्री का लास्ट लेसन चल रहा है और सब कॉपी सबका ओके है? वेरी गुड। क्या लिखे बउआ? समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलाए जाते हैं। समाज रूपी गाड़ी, तेज में खींचो। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलाए जाते हैं। साहित्य में दोनों का, क्या है? साहित्य में दोनों का एक समान महत्व है। साहित्य में दोनों का एक समान, औरत तो पुरुष का हो, महत्व है। अरे चुप रहना आगे रे, क्यों उन्हें भर कर? जब खोल के बोलो तो उसको जी मियाँ जो है हरियर कर देंगे हम। बोलो काले चिल्ला रहा है। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से चलाया जाता है। देखो, साहित्य में दोनों का साहित्य में दोनों का एक समान महत्व है।
आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में, आजकल क्या करें हमार, आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री, आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री उत्सुक है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचने में स्त्री उत्सुक है और यश को प्राप्त कर रही है। उत्सुक है और यश को प्राप्त कर रही है। यश में नाम कमा रही है ना। लिखिए, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। स्टार पॉइंट। विशाल संस्कृत साहित्य को विशाल संस्कृत अब आए न, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और विशाल संस्कृत साहित्य को कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा क्या किया गया है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है, जिसमें याज्ञवल्क्य उसे आत्म तत्व की, बढ़िया रेटिंग बेटा, मन से पढ़ो, 400 से ऊपर नंबर आना चाहिए। जिसमें याज्ञवल्क्य उसको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। पहले उल्टा लिखा दिए थे, हाँ, कि पत्नियां पति को देता है। नहीं, पत्नियां नहीं देती, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
जनक के सभा में जनक के सभा में जनक के सभा में जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी गार्गी रहा करती थी। जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी गार्गी रहा करते थे। जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी। नेक्स्ट स्टार पर लौकिक संस्कृत साहित्य में वो महाभारत के जिंदगी भर अध्ययन की थी के गार्गी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होता है, जिसमें प्रथम पद बीजांका का है। जिसमें प्रथम पद किसका बबुआ? अच्छा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों का कितना पद? 150 पद। पहला रचना नेक्स्ट स्टार पर बीजांका श्याम वर्ण की थी। बीजांका कोई दिक्कत बबुआ? क्या नाम है छोटू? हमारे नानी घर वाला क्या नाम है? तुम सूरज हो? ठीक। घर में का दूगो चांद है कि नहीं? चांद रोशनी फिर थवी है कि नहीं? पूछ लेते है कि नहीं? क्या बात है, बाबा सब जानते हैं बेटा। क्या लिखे? बीजांका श्याम वर्ण। बाबा जाने मन की बात। तो क्या लिखे बबुआ? बीजांका श्याम वर्ण की थी। श्लोक का अर्थ लिखिए। एगो श्लोक है बबुआ? ओए लिखिए कमल के मैथ के भेज जाता मोहित। कमल के पंखुड़ियों के जैसा कब चालू हो जाता है? राजा हरिचंद हम नहीं हो। कमल के पंखुड़ियों के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जाने। कमल के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जाने। कमल के जैसा श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जाने। कमल के जैसे श्यामल वर्ण वाली बीजांका को जाने। दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि वह सरस्वती से भी सुंदर थी। दोहा के द्वारा कहा गया गलत है कि वह सरस्वती से भी सुंदर थी। तुम्हारा घर में कितना बजा? नेक्स्ट स्टार पॉइंट चालुक वंश की सरस्वती से भी सुंदर थी। नेक्स्ट स्टार पर चालुक वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही लोग बीजांका मानते हैं।
चालुक्य वंश के चंद्रदीप की रानी विजय भट्टारका को ही लोग विजयंका मानते हैं, लोग विजयंका मानते हैं। दो गाँव खींच दे, लोग विजयंका क्या कहते मोहित, खींच दे मोहित। अच्छा, दो अर्थ कौन कौन लिखाते सुन लो पहले, हम बोल देते हैं, वीडियो देख के लिख लेना। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के विजय घटनाक्रम को लेकर लिखी थी। ओके, दूसर का 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा बरदम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य है न जी की रचना की थी। तेसर का आधुनिक काल में पंडिता क्षमारा नामक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी, जो गांधी दर्शन से काफी क्या थी, प्रभावित थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर यह मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। चला, हैवी गुड डे। देवता ने पढ़ा रहे, खोल दिया जो।